दिसंबर की छुट्टियों में चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर में बैठा बोर हो रहा था। मम्मा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मम्मा, मैं क्या करूँ? जाओ बेटा, थोड़ी देर अपने दोस्तों से खेलाओ, थोड़ा घूम फिर आओ। मम्मा, कई दिनों से धूप नहीं देखी, मैं अपने दोस्तों के साथ धूप देखने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, मगर याद रखना, शाम होने से पहले पहले घर लौट कर आना है। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। यार कुकू, मैं घर में बहुत बोर हो रहा था। जग्गू, मैं भी, और मैंने सोचा है हम सब दोस्त मिलकर पहाड़ों के उस पार धूप देखने जाते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा, वहाँ सरसों के भी फूल हैं। फिर कुकू और जग्गू अपने तीसरे दोस्त कबूतर के बेटे किकी को साथ लेकर पहाड़ों के उस पार जाते हैं। वो सब बहुत तेज उड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ का तो नजारा कुछ और ही था। दूर दूर तक सरसों के फूल खिले हुए थे। तेज धूप थी। सरसों के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां खेल रही थीं। अपने जैसे छोटे पक्षियों को देखकर सुनीता रानी तितली वहां आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप यहाँ फूल देखने आए हैं? हाँ दोस्त, हम पहली बार इस दिशा में आए हैं। ये सब बहुत सुंदर है। यहाँ तेज धूप भी है। चले, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। फिर सुनीता रानी उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। ये है मैक्स, ये मार्स, और ये जो छोटा फूल है इसका नाम रोज है। हेलो दोस्तों, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोज, आपकी खुशबू बहुत शानदार है। आपसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई है। अपने हर हर पल को खुशियों से गुजारा करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, और हमेशा बुरे कामों से दूर रहो। सुनीता, आप अपने दोस्तों को मधु से नहीं मिलवाओगी? क्यों नहीं, अब हम मधु की तरफ ही जा रहे हैं। मधु? मधु कौन है? मधु मेरे इन दोस्तों की दोस्त है, और मेरी भी उससे दोस्ती है। चले, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। अपने घर के बाहर छोटी मधु छोटे फूल से खेल रही थी। वो फूल के ऊपर बैठती और फूल उसे झूले दे रहा था। तेज और तेज, बहुत अच्छा लग रहा है। आसमान घूम रहा है। आपकी मुस्कुराहट की क्या बात है मेरी दोस्त मधु। सुनीता भी अपने नए दोस्तों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। मधु, आंखें खोलो, बंद करो अब झूला झूलना, मेरे नए दोस्तों से मिलो। हेलो मधु। मधु, आपको मेरा नाम किसने बताया? अभी अभी तो आपकी दोस्त सुनीता ने आपको मधु कहकर पुकारा है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। मैं भूल गई, शायद मैं छोटी हूँ ना, इसलिए जल्दी भूल जाती हूँ। घर के बाहर शोर सुनकर मधु की मम्मा घर से बाहर निकलती है। मधु, मधु बेटी, अपने दोस्तों को घर के अंदर ले आओ। इन्हें मीठा शहद नहीं पिलाओगी क्या? मीठा शहद? जरूर, हम जरूर पियेंगे मीठा शहद। तो फिर सब अंदर आ जाएं। फिर वो सब मधु के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। मधु का दोस्त सुंदर फूल उदास हो जाता है। मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। साथ वाला फूल उसे हौसला देते हुए कहता है, इसलिए तो ऊपर वाले ने हमें इतना सुंदर बनाया है, ताकि सब मिलकर हमारे पास आ जाएं और हमारी खुशबू दूर दूर तक जाए। हाँ, ऐसा तो है, हम नहीं तो हमारी खुशबू जा सकती है दूर तक। अब मैं खुश हूँ। मधु की मम्मा सब पक्षियों को मीठा शहद देती है, जिसे पीकर सब दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इस शहद में इतनी मिठास कहाँ से आती है? फूलों से। हम ये शहद फूलों की पत्तियों से इकट्ठा करती हैं। मम्मा, अब मैं भी आपके साथ जाया करूँगी, मुझे भी शहद इकट्ठा करना सीखना है। हाँ मधु बेटी, अब आप बड़ी हो गई हैं, आप जरूर मेरे काम में मदद करोगी। ये दिन उन सब दोस्तों को कभी न भूलने वाला था। शाम को घरों को वापस जाते समय वो सब बहुत उदास हो जाते हैं। मैक्स और रोज तो रो रहे थे। दोस्त, चुप कर जाओ, हम फिर वापस आएंगे, मगर तब तक हम नहीं होंगे। आपने ही तो कहा था कि जिंदगी थोड़ी है, इसे खुशियों से गुजारो, फिर रोना कैसा। गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना, मैं इस छोटी सी जिंदगी में खुश हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी खुशबू हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर वो सब दोस्त अपने जंगल की तरफ वापस चले जाते हैं।
और सुनीता रानी उन्हें दूर तक छोड़ने आती है। प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी जिंदगी में फूलों की तरह ऐसी खुशबुएं बखेरें कि आपको हमेशा याद रखा जाए। आपका धन्यवाद। मानो चिड़ा कालू कौवे सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपनी फैक्ट्री से निकाल देता है। ऐसे मानो चिड़े की भी छुट्टी हो जाती है। कालू सेठ कृपया करें, हम गरीब कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही परेशान मानो चिड़ा अपने घर जाता है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक मानो को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। सारा ही परिवार बहुत परेशान था। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। 6 महीने की फीस ना दे पाने से उनकी बेटी का स्कूल से नाम कट जाता है। माही चील भी अपने मकान का किराया लेने आ जाती है। निकलो इस घर से, 6 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। अब जल्दी से पैसे दो वरना भागो यहाँ से। चील दी, कृपया करें, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? रहम करे हम गरीबों पर। मगर माही चील उनका सामान घर से निकालकर बाहर फेंक देती है। माही चील घर पर ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी जो बहुत गरीब थी, वो रानो चिड़िया के यहाँ काम किया करती थी। वो वहाँ आ जाती है। मालकिन, क्या हुआ? आप सब रात के इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? रानो चिड़िया रोने लग जाती है। क्या बताऊं लूसी, किराया ना दे पाने से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। मालकिन, जब मैं आपके यहाँ काम करती थी तो आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आज आप मुश्किल में हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। लूसी कबूतरी उन्हें अपने घर ले जाती है। घर टूटा हुआ था मगर चिड़ियाओं के परिवार को छत मिल जाती है। उस रात वो सब सुकून की नींद सोते हैं। फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। मालकिन, मैं एक कवि के यहाँ काम करती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहें तो मैं आपको वहाँ काम पर लगवा देती हूँ। लूसी बहन, हमें घर का खर्चा उठाना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ गोरी कौवी के यहाँ काम पर चली जाती है। अगर तुम रसोई का काम अच्छे से संभाल लो तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और 500 रुपए तनख्वाह दे दिया करूँगी। मालकिन, मेरे पंख में बहुत स्वाद है। अगर आप मेरे पंख का बना हुआ खाना खाओगी तो खुश हो जाओगी। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कौवी की रसोई में काम शुरू करती है। चिड़िया, तेरे पंख में तो सच में जादू है। तुम्हारी नौकरी पक्की, मगर खाने ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनाती रहना। ऐसे चिड़िया को काम मिल जाता है और पापा चिड़िया भी जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर बेचने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेते हैं। लूसी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें इतने दिनों तक अपने घर में रखा। मालकिन, आप अभी भी मेरी मालकिन ही हैं। ये तो मेरा फर्ज था। लूसी, आप मुझे मालकिन न कहा करें, मुझे शर्म आती है। फिर चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ अपने घर में चली जाती है। गुड़िया के पापा, क्यों ना कल से हम अपनी बेटी का दोबारा स्कूल में एडमिशन करवा दें। हम अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके हालात अच्छे होते गए। अब उनकी बेटी स्कूल भी जाती थी और उनके पास इतने पैसे भी जमा हो गए थे कि कोई काम कर सकते। लूसी, मैंने सोचा है कि कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं। हमारे पास कुछ पैसे जमा हैं। आपके पंख में जायका और स्वाद है, क्यों ना आप खाने का होटल बना लो। सब पक्षी आपके पंख के बनाए हुए खाने को बहुत पसंद करेंगे। फिर चिड़िया लूसी की बात मान लेती है और वो अपने घर के बाहर अपना एक ढाबा बना लेती है। चिड़िया, क्या आज तुम काम पर नहीं आओगी? मालकिन, माफ करना, मैंने अपना काम शुरू कर लिया है। आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। लेकिन मैं तो खाना तुम्हारे पंख का बना हुआ ही खाऊंगी। जल्दी से मुझे 1 प्लेट दाल चावल दे दो। ऐसे चिड़िया का धंधा बहुत जल्दी चल पड़ता है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।